राधे राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस सर्दी के मौसम में अपने पैरों में मोजे डालते हैं, हाथों में ग्लव्स डालते हैं और शॉल वगैरह सब और स्वेटर वगैरह डाली होती है ताकि हमें ठंड ना लगे। उस बीच में हमें अगर बाथरूम का शौच का प्रयोग करते हैं तो क्या तो हम उसके बाद भी शुद्ध रहते हैं क्या? उसके बाद भगवान के मंदिर के प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद भी आप दिया बाती कर सकते हैं। शाम के समय सुबह से कोई भी चीज़ हो, आपको स्नान करना ही है। आप करने के बाद ही आप लोग पूजा पाठ वगैरह जो भी है करते हो। लेकिन शिव जी के मंदिर में भी ऐसे भी करते हो, लेकिन वो स्नान करके ही जाया जाता है मंदिर। लेकिन पर जब शाम के समय ये परेशानी निकल करके आती है कि भाई ये सवाल हो जाता है कि भाई आपके जो दिया बाती कर रही हो तो आज के वजह ऐसा कोई काम की है जिससे शुद्ध हो जाए। ये सवाल आपके बहुत घूम रहा होगा कि ऑलमोस्ट आप भले ही बाथरूम जाएं, शौच जाएं, कहीं पे भी जाएं, नहाना भी पॉसिबल हो जाता है और हाथ धोना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है कि भाई जो पानी बहुत ठंडा होता है तो कुछ लोग पर दिक्कत भी परेशानी भी होती है। उसके भाव होता है कि भाई दिया बाती भी ज़रूर करनी है, लेकिन घर की पूजा भी ज़रूर करनी है, मंदिर भी दिया बाती ज़रूर करनी है। लेकिन उस जगह पे उनका मन में यही मन एक भाव आ बढ़ जाता है कि भाई हम मंदिर नहीं जा सकते क्या, दिया बाती नहीं कर सकते क्या? इन सवालों का सभी जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कुछ बातों का आप ऐसे सोचते हैं, दिन पूरे दिन बाथरूम का शौच का इस्तेमाल किया है तो आप घर की पूजा कर सकते हैं या दिया बाती कर सकते हैं या नहीं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। इससे सबसे पहले आपको इसी बात का ज्ञान दे देते हैं। गर्मी के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाथ मुंह नहा भी लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सर्दियों के पानी बहुत ठंडा होता है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी होती है। तो हम पूजा पाठ करना, माताएं बहनें जो होती हैं वो बहुत हिस्सा होता है, वो तरीके में रह ही नहीं सकती हैं तो उनको पूजा पाठ करना ये होता है। उनके बीच में बात आता है शुद्ध के मौसम। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि मोजे भी पहने होते हैं, बात कर लेते हैं। कुछ लोग मोजे पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, स्वेटर होती है, शॉल ओढ़ी होती है, तो उस बीच में बाथरूम का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उस जगह में क्या आपके कपड़े शुद्ध होते हैं? क्या आपके शुद्ध होते हैं? क्या दिया बाती आप कर सकते हैं? देखो, आप ये बात समझ लो कि सुबह के टाइम स्नान करना ही है। आप स्नान, हर कोई स्नान करता ही है। पूरा काम सुबह स्नान करने के बाद आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, फिर भीतर प्रवेश करते होंगे, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते होंगे। लेकिन सुबह की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुबह चाहे स्नान के बाद और बाद के बाद ही सभी लोग शुद्ध होते हैं तो पूजा पाठ करते हैं। ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बात बताने की है तो कि शाम के समय पूरे दिन पर कैसे ही पूजा की जाए। बाथरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिन में बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग तो ये बात रहता है कि भाई पुरुष का भी होता है, महिलाओं को भी होती है कि भाई कई लोग बाहर जाकर जॉब भी करते हैं। बाहर जाकर जॉब करने वाले वो शुद्धता हो जाती है, नहाना ही चाहिए या नहीं नहाना चाहिए भी आप जानेंगे। सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि भाई अगर आप पूरे दिन में कभी भी आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो तो घर पर हो तो घर के नियम की पहले बात करते हैं कि शुद्धता की। अगर आप सबसे पहले घर पर हो तो घर पे हैं तो बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पूरी शुद्धता होती है या नहीं। पूरा दिन आपके पास है कि आप बाथरूम का इस्तेमाल करोगे ही। बात करने के बाद आप शाम का समय आएगा तो शाम के से जवाब ज़रूर आएगा कि हम शुद्ध हैं, क्या आप नहाना पड़ेगा या नहीं, हमने वॉशरूम का इस्तेमाल किया है। पूरे दिन का बाथरूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जब भी आप जाओ तो बाहर आओ तो आप क्या करना है कि अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद अपने पैर धोने हैं और वो से 3 बार कुल्ला करना है। 2-3 बार कुल्ला कर लीजिएगा, करना है 3 बार तो कुल्ला, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये सब काम करना ही होगा अगर आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो तो। ऐसा तो है नहीं कि कपड़े पहने हैं तो वो कपड़े भी आपको धो डालो, उससे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा गंगा जल लो, थोड़ा सा अच्छी सी जगह पे रख लो और अपना बाथरूम का इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा सा गंगा, यही नहीं कहता है कि हाथ मुंह धो के कुल्ला करके पैर धो लेने चाहिए। साबुन से ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सादे पानी से ही आप धो कर सकते हैं।
ये काम किया। उसके बाद आप चाहो तो इत्र पानी भी छिड़क सकते हो, शुद्ध तो हो जाते हो। लेकिन जब आपका मन नहीं मानता है, तभी हम शुद्ध नहीं हुए तो बातों का इस्तेमाल किया है, तो आप फिर ऐसा करो कि थोड़ा सा गंगा जल भी आप अपने ऊपर छिड़क सकते हो। गंगा जल आप छिड़क लेना जब शाम की निया बाती करो। तो आप बस इतना सही कर लेंगे ना तो आप तब सही लगेगा। हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, 3 बार कुल्ला कर रहे हो तो भी आपको शुद्धता ही मानी जाएगी। थोड़ा सा अच्छे से गंगा जल आप थोड़ा सा छिड़क लेंगे तो भी नियम पूरा हो जाएगा। ये बात आती है कि भी हम पैरों में मोजे पहने हुए हैं, तो हम हाथों में के ग्लव्स पहने हुए हैं, तो फिर उस जगह पर कैसे क्या होगा। तो उस जगह पे आप कुछ ये करोगे कि जैसे नियम तो ये कहता है कि बाथरूम से आने के बाद ज़रूर धोने चाहिए, पर बुजुर्ग है और जो कोई दिक्कत परेशानी है तो वो ठंड में पूरा दिन हाथ में और स्वेटर वगैरह ओढ़े रहते हैं, मोजे वगैरह पहने होते हैं, तो उस जगह पे आप बिल्कुल बाथरूम का इस्तेमाल न करो। इस्तेमाल करोगे तो हो सके तो आप धो लो, कुल्ला तो ज़रूर ही कर लो। पैर नहीं धो सकते क्योंकि मोजे पहने हुए हैं। तो शाम के समय पूजन का समय है, तो तब उस समय से पहले आप ग्लव्स से उतार कर एक साइड रखें, अपने मोजे उतार करके रखें, फिर अच्छे से हाथ मुंह पैर धो करके फिर आप जोत बत्ती करें। आप ठंडे से भी धो सकते, थोड़ा गर्म पानी से भी धो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ठंडे पानी से ही धोने हैं, गर्म पानी से धो करके भी आप हाथ मुंह धो करके धो सकते हैं। ये अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो बूढ़े लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको भी कोई परेशानी है तो पूरे दिन में हाथ में धोने से तो आप यही सिर्फ कर सकते हो। पूरे दिन में एक बार आप शाम के समय तो हाथ मुंह उतार कर, सॉक्स वगैरह सब उतार कर आप हाथ मुंह करके धो सकते हैं। बाथरूम का इस्तेमाल किया तो हाथ में हाथ पैर 3 बार कुल्ला, हाथ पैर मुंह धो करके फिर आप जोत बत्ती कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो बाथरूम का इस्तेमाल कर लो, लेकिन 3 बार कुल्ला कर लो। 3 बार कुल्ला करने से ही आपको बाहर आ जाओ, तो भी आपको उस समय का ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा जो शाम के समय पूजा करने जाओ या मंदिर जाओ, दिया बाती करो, तो उस समय कुछ गर्म पानी ग्लव्स और जो उतार कर ही इस्तेमाल करें। पैरों को धो ले अच्छे से, हाथ मुँह धोकर 3 बार कुल्ला करें। ये बात ज़रूरी है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, तभी से आप शुद्ध माने जाओगे। शाम के समय अगर आप पूजा करने जाओ तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप शुद्धता के लिए भी, एक कोई मन में ऐसे सवाल आते हैं शुद्धता नहीं है, तो आप बातों का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने के पैर धो रहे हो तो 3 बार कुल्ला कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क कर सकते हो। जो सर्दियों में मोजे वगैरह सब पहने रहते हैं, तो उनके लोगों के लिए यही बातें हैं कि शाम होने से पहले आप अपने ग्लव्स वगैरह उतार कर सब एक साइड में रख दो, फिर अच्छे से एक बार हाथ पैर धो ले, तो फिर कुल्ले हाथ मुंह धो ले तो पूजन कर सकते हैं। पूजन के दिया बाती करो और मंदिर की पूजा करने जाओ तो भी वो मोजे मत पहना, क्योंकि आप लोगों ने दो पहने हुए थे, बातों में वो पहने हुए थे, तो और जहाँ रहे हो उसके बाद मोजा दूसरा पहन सकते हैं बाद में, वो अशुद्धता होगी क्योंकि आपने बाथरूम के समय भी पहने हुए थे। तो मोज़ों को मत पहनना और हर के ग्लव्स को भी दोबारा मत पहनना। आपने जो उतारा तो ये अलग हो गए, तो आपने हाथ पैर धोए, आपने धोने के बाद आप सीधा अपने घर के पूजा पाठ के समय पर चले जाइए और अपना पूजा करना चाहते हैं वो पूजा कीजिए। मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाइए, पर आप वो मोजे और ग्लव्स नहीं पहन सकते। मोजे रखे हुए हैं तो आप दूसरे पहन सकते हैं, फ्रेश धुले हुए स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह। आप भी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं, उनके लिए क्या बात है, उनके लिए तो ऑफिस हो गए हुए हैं, ड्यूटी गए हुए हैं, तो उनको तो अपने हाथ में धो नहीं सकते। तो आप लोग सिर्फ हाथ धोते हो, मुँह धोते हो, बात ठीक है। लेकिन जब शाम को घर आते हो तो पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है, तो आप यही नियम का पालन करो। शाम के समय उधार कर साइड में रख दीजिए और फिर हाथ मुँह धो के गुनगुने पानी से और अपना खुला उल्ला 3 बार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मंदिर भी जा सकते हो, दिया बाती भी कर सकते हो। ये दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी, जो लोग बाहर जाके काम करते हैं।
अगर जो आपने कहीं किसी समय पर भी जाकर आपने सोच का इस्तेमाल किया है तो उसके नियम कहता है कि आप बाथरूम का धोने के बाद जो भी नियम बताए वो आपको सभी उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगर आपके जो सोच का इस्तेमाल किया है तो आपके सोच के नियम कहता है कि सोच जाने के बाद आपको नहाने ही पड़ेगा, ऐसा अन्यथा ऐसे नहीं होंगे लेकिन सोच गए हो जाते हुए ही ये बात का ध्यान रखें कि आप सोच के जो वस्त्र पहने हुए वो वस्त्र आपको दोबारा नहीं पहनोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, दोबारा से फिर अशुद्ध हो जाओगे। जो भी पहने हुए हैं आपने वस्त्र उनका धोकर भी फ्रेश पहने, दोबारा उसी दोबारा एकदम से ना पहने, अगले दिन धो करके फिर पहनना। नए वस्त्र पहना, जो धुले हुए पहने, पूजा पाठ के दिया बाती करना, इस बात का ध्यान रखना। मतलब तक क्या करो, आप उन्हीं कपड़े पहनो जितने सोच जाते वक्त जितने उसे धो सको, बाकी जो वस्त्र है वो उतार करके चले जाओ, फिर आकर पहन लो। हाँ, वो आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपको चाहो तो आप स्नान किया है, जो भी सोचे आप लोग धुले हुए कपड़े पहनो और उसके बाद इसे माना जाएगा वरना था, नहीं तो सो जाते समय आपको इस्तेमाल नहीं किया, जो आप पहने हुए थे तो अलग रख दिया था तो उसे इस्तेमाल करके भी नहीं भी पहन सकते हो। जो कपड़े आपने पहनने जाते पहने होंगे वो उन्हें दोबारा नहीं पहन सकते, पूजा पाठ के दोबारा नहीं पहन के जा सकते, उन्हें धोकर ही पहनना पड़ेगा। नहा कर अच्छे से पहन लीजिए। अगर आप उन्हें पहन कर नहीं गए हो तो उससे ग्लव्स रखे हुए होंगे तो आप पूजा पाठ पे जा सकते हो। तो ये नियम क्या कहता है कि सोच वालों के लिए जो पूरे दिन में कभी भी सोच का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सीरियस ही बात रहती है कि हमको इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। आपका स्नान नहीं किया है तो फिर आपके पूजा पाठ पे पूजा मत ना जाए, अशुद्ध रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है पूजा का। आप लोग दिया बाती के लिए घर में किसी और दूसरे के लिए कह दें कि हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में और कई लोगों को परेशानी हो सकती है, तो हर कोई नहीं कर सकता। सर्दी के लोग में पानी बहुत ठंडा होता है तो स्नान कर लेता है तो भी सर्दी वगैरह हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं को देखकर आपको नियम का पालन कीजिएगा। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप स्नान करना ही करना है, बस थोड़ा सा सोच जाने के बाद स्नान नहीं करोगे तो फिर आप शुद्ध नहीं आओगे। किसी और सदस्य के लिए, किसी और के लिए पूजा के लिए आप बोल सकते हैं, स्नान करके ही पूजा पाठ की शुद्धता माने जाओगे। बातों का क्या है कि जो है आपको समझाया, क्या बात समझा रहे हो तो आने के बाद हाथ पैर मुंह धो और 3 बार कुल्ला जरूर करें, सभी शुद्ध माने जाओगे। जो मोजे वगैरह पहनते हैं, जो ग्लव्स वाला पहनते हैं तो पूरे दिन के मोजे ग्लव्स नहीं उतार सकते, तो शाम के समय पूजा हम बनाइए कि शाम उसके बाद दूसरा नियम पहने, ये वाले मोजे दोबारा ना पहने। पूजा पाठ में फ्रेश होकर के ही जाए, बिल्कुल हाथ में धोकर कुल्ला करके ही जाए, बिना पहने ही पूजा करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। आपका पहनना दोबारा आकर पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। शुद्धता पूजा के स्नान पर तो ज़रूर होना ही चाहिए, एक स्वच्छता होनी चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई ऐसा कोई नहीं है, नियम का पालन तभी हो पाएगा। आपके लोगों के दिमाग में कोई भी प्रश्न होता रहे जो दिन में पूरे दिन में ये गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है, स्नो बाथरूम भी जाते हैं, सब पूजा कैसे है, तो कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमने मेन जो क्वेश्चन या मेन कोई सवाल था जो हमने आपको जवाब दे दिया है। शुद्धता के लिए आप जो कर सकते हैं, आप अपने परिजनों तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। सर्दियों का ये नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ रही, थोड़ा सा आप इन नियमों का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय और राधे राधे। सबको इन आवर्स में आप सबका स्वागत है।